कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों से मिलते हैं और मिल करके अपने मन का सारा दुखड़ा उनसे रो देते हैं, अपने मन की सारी बातें बता देते हैं। कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं उनको भी बता देते हैं, और कुछ अपनी जो प्रेजेंट की अचीवमेंट्स होते हैं उनके बारे में बता देते हैं। कुछ हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन्हें भी बता देते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम जिससे मिले हैं सामने वाले को उस पर ट्रस्ट करके सारी बातें बता देते हैं। लेकिन हम तो अपना मन जो है उससे हल्का करके अपने घर आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं तो हमको किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है कि तुम्हारी जो बात थी वो तो सर्कुलेट होके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब इस तरीके से सर्कुलेट होके वापस तुम्हारे यहाँ तक आ चुकी है। तो आप सोच के देखिए, जिस इंसान पे आपने ट्रस्ट किया था, आपने अपने मन को हल्का करने के लिए उससे सारे मन की बातें कही थी और आपकी बातें सर्कुलेट होकर के आप तक पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आपको मजाक बनाने वाली बात हुई। तो आप अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो और आपकी क्या आगे फ्यूचर प्लान है, आपकी लाइफ में अभी करंट में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, तो आप चाहते हो कि आपकी जो फैमिली है उसकी जो आपकी फैमिली के जो सीक्रेट हैं, आपके सीक्रेट हैं, आपके फ्यूचर प्लान के सीक्रेट हैं, वो सिर्फ आप तक रहें और आप अपनी लाइफ में अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सको। तो उसके लिए चाणक्य की कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। तो चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कुछ बातें बताई हैं कि सबसे पहली बात जो है, चाणक्य ने कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो वीकनेस है, वो कभी किसी पर्सन को मत बताओ। मान लीजिए आपकी कोई कमजोरी है, आपकी कोई वीकनेस है, आपने किसी थर्ड पर्सन को बता दिया, सेकंड पर्सन को, कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है या इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ मेरी लाइफ को बहुत इम्पेक्ट कर रही है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वीकनेस है वो किसी और को पता चल जाएगी। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो आपके उसी वीकनेस का फ़ायदा उठा करके हो सकता है आपका मिसयूज करने की कोशिश करे या आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करने की कोशिश करे। कुछ भी ऐसा कर सकता है जिससे कि आप किसी बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, किसी बड़ी परेशानी से आपका सामना हो सकता है। तो याद रखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपनी वीकनेस कभी किसी को मत बताइए। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है कि आपके पास कितना पैसा है, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आपकी सैलरी कितनी है, आप फ्यूचर में कितना पैसा आपके पास हो जाएगा, आप फ्यूचर प्लान क्या है आपके, तो वो चीज़ें कभी किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि आपका पैसा सिर्फ आपका है और वो जितना गुप्त रहेगा वो उतना ही आपके लिए फलदायी होगा। और जितना आप अपने पैसे को दूसरों को बताओगे या आप अपनी सैलरी दूसरों को दिखाओगे, वो चीज़ उतना ही पीछे होती जाएगी। तो कभी भी आप अपने पैसे के बारे में किसी भी दूसरे इंसान को या थर्ड पर्सन को मत बताइए। ये बहुत गुप्त बात होती है जो चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताई है, और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि कभी भी इस बारे में किसी से शेयर मत करना। तीसरी बात जो सबसे जरूरी चीज़ चाणक्य ने बताई है कि हर परिवार का एक झगड़ा होता है, हर फैमिली में कोई ना कोई विवाद रहता ही है। तो अपनी फैमिली का वो विवाद, आपकी फैमिली का वो जो झगड़ा है, वो कभी भी किसी थर्ड पर्सन को मत बताइए। क्यों? क्योंकि आपने अगर अपना झगड़ा, अपनी फैमिली का जो झगड़ा है, आपने किसी थर्ड पर्सन को बता दिया, तो हो सकता है वो झगड़ा इतना बड़ा ना हो, या फिर उस जो लड़ाई है या जो भी आर्ग्यूमेंट्स है आपकी फैमिली के, तो वो इतने बड़े ना हो। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बताओगे तो वो थर्ड पर्सन अपने हिसाब से आपकी फैमिली को जज करेगा और वो अपने हिसाब से आपको बैड आइडिया भी दे सकता है, और या हो सकता है कि वो आपकी फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो किसी और से भी शेयर कर दे। आपकी फैमिली की वीकनेस किसी तीसरे को पता चल जाए, हो सकता है वो चीज़ किसी ऐसे इंसान को भी पता चल जाए जो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तो याद रखें, आप अपनी फैमिली की जो भी चीज़ें हैं, चाहे लड़ाई हो या बुरी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, लेकिन किसी तीसरे पर्सन के साथ कभी शेयर मत कीजिए। ये बहुत ज़रूरी और बहुत काम की बात है। अपने घर की बात कभी बाहर वाले को पता नहीं लगनी चाहिए, ये बात याद रखने की है। अब मैं चौथी बात करूँगी जो सबसे ज़रूरी बात है। मान लीजिए कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी या आपके बारे में किसी ने गलत बोल दिया, कुछ भी ऐसा जो अगर किसी दूसरे पर्सन को पता चलेगी तो हो सकता है कि आप फिर से वो मतलब इंसल्ट फील करो, या आपके मन में फिर से उस बात को लेकर के मतलब आप रिग्रेट फील करो कि मैंने वो चीज़, उसने मुझे, उस बात ने मेरे को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कराया था। तो आप अपनी वो इंसल्ट वाली बात कभी भी किसी भी पर्सन को ना बताएं। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो इंसल्ट है या जो भी आपका अपमान हुआ था, वो बात तो
तो आप भूल चुके हो, वो चीज़ भी पास्ट बन चुकी है। लेकिन अगर आपने किसी और को बता दी तो वही आपके फिर से अपमान का कारण बन सकती है। आपका एक बार अपमान हो गया, लेकिन आपने किसी दूसरे को बता दिया, उस दूसरे ने तीसरे को बता दिया, तीसरे ने चौथे को। तो इस तरीके से सर्कुलेट होते होते अगर आप तक बात वापस आ रही है तो समझ जाइए ये भी एक तरीके से आपका अपमान ही है। तो आप अपने अपमान की बात, आप अपनी इंसल्ट की बात कभी भी किसी तीसरे या चौथे पर्सन को मत बताइए। ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने मन में रखिए। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट की कि जो चाणक्य नीति में बताया गया है, चाणक्य ने बताया कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपकी जो फ्यूचर प्लान है उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने मन में रखिए। आप अपने जो पार्टनर होते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर को भी मत बताइए। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी जो फ्यूचर प्लान है वो पूरी तरीके से वो फ्यूचर प्लान आप पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर लेते, या आप अपने जो फ्यूचर के प्लान है आप उनमें सक्सेस नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक अगर आप किसी को बताओगे तो हो सकता है या तो आपको ये आइडिया दिया जाए कि नहीं नहीं ये सही नहीं है और तुम ये मत करो, या फिर हो सकता है कि बताने से आपकी बात बन ना पाए, बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए। तो याद रखो आपके जो फ्यूचर प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ आप तक रहने चाहिए, किसी और पर्सन तक नहीं। आपके सोल पार्टनर को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो। और जिस दिन आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे उस दिन सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप फ्यूचर में ये करने वाले थे और आपने अपने मन की बात सिर्फ और सिर्फ मन में रखी, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच सके। तो अपने मन की बातों को जितना गुप्त, जितना गोपनीय रखोगे जीवन में उतना ही आप सफल बनोगे। ये बात याद रखने की है। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट की कि आप है ना कभी भी अगर 1 पैसे का दान कर रहे हो या 1 करोड़ का या 1 लाख का या 10,000, कितना भी पैसा आप दान करो, तो आप अपने दान पुण्य के बारे में कभी किसी भी इंसान को मत बताइए, क्योंकि दान जितना गुप्त होता है उतना ही फलदायी होता है। तो दान पुण्य की बातों को सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखिए, कभी भी किसी तीसरे पर्सन तक मत पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि दान पुण्य इसलिए नहीं किया जाता है कि आप अपनी महिमा या अपनी महत्वता दूसरों को गा सको या अपना बखान कर सको कि मैंने इतना दान किया था, मैंने इतना ये किया वो किया। दान किया जाता है ताकि किसी अपने मन की शांति के लिए किसी बेसहारा या बेरोजगार इंसान को आप मदद कर सको। क्योंकि आप जब भी किसी इंसान की मदद कर रहे हो तो ईश्वर आपके उस अच्छे काम को देखता है, और उस अच्छे काम को देख करके ईश्वर कहीं ना कहीं आपको आगे भविष्य में और अच्छा करने का आशीर्वाद देता है। तो कभी भी अपने दान पुण्य को किसी को बता करके मत कीजिए, क्योंकि दान पुण्य हमेशा छुपा करके किया जाता है। जितना दान अगर आप गुप्त करोगे जीवन में उतना ही सफल बनोगे। ईश्वर हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता देगा। अगर तुम्हारा दान जितना गुप्त है उतना ही जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी आपका गुप्त होगा, लेकिन सफलता आपकी ऐसी होगी कि लोग उस सफलता को देख करके आपके कदम चूमेंगे। तो याद रखिए इन बातों को जो मैंने आपको बताई हैं, ये चाणक्य नीति में चाणक्य ने बताई हैं। तो ये बातें अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे, आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तो याद रखिए आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलेगी और आप वो इंसान बन सकोगे जिसके बारे में लोग सिर्फ बातें कर सकेंगे, लेकिन उसको ठीक से या अंदर से पहचान नहीं सकेंगे। ना आपका कोई शत्रु बन सकेगा, ना ही कोई दोस्त बन सकेगा। आप सिर्फ खुद अपने दोस्त बनोगे और शत्रुओं से बचने के बहुत सारे रास्ते आपके पास होंगे, लेकिन कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो याद रखिए इन बातों को, जितना आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे आप उतना ही जीवन में ऊंचाइयों को छूओगे, सफलता की ऊंचाइयों को। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में, कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ओके, तो मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। बाय।